यूपीएससी 2022 प्रीलिम्स का इकोनॉमिक्स का ये देखिए बहुत कठिन क्वेश्चन आया था। इसका कंसेप्ट आज समझते हैं। आप पहला स्टेटमेंट पढ़िए इस क्वेश्चन का। ये नीर और रीर पर है। देखिए नॉमिनल एक्सचेंज रेट जो होता है, नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट और रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट, इसको देखिए बहुत ही सरल भाषा में हम समझेंगे। पहला स्टेटमेंट देख लीजिए। पहला कहता है एन इंक्रीज इन नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट इंडिकेट्स एप्रिसिएशन ऑफ रूपी। देखिए नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट क्या होता है? ये रूपी को कंपेयर करता है एक बास्केट ऑफ करेंसीज से, ठीक है। यानी कि आप इसको एक बास्केट के रूप में मान लीजिए। मैं देखिए नीचे लिखा हुआ है वाटर टैंक, एक मटका टाइप का मान लीजिए, ठीक है। नीर एक मटका है जिसमें हम रूपी को कंपेयर करते हैं बाकी एवरेज बास्केट ऑफ मल्टीपल करेंसीज, ठीक है। यानी कि अगर नीर बढ़ेगा, ठीक है, यानी कि वाटर टैंक या मटका बढ़ेगा, रूपी का वैल्यू बढ़ेगा, रूपी अप्रिशिएट करेगा। इसको ऐसे समझिए। पहला स्टेटमेंट देखिए ये सही है। क्यों? क्योंकि मटका बढ़ रहा है, वाटर टैंक बढ़ रहा है, उसमें जो बास्केट ऑफ करेंसीज होगा उसका अमाउंट ज्यादा होगा, उसका प्राइस ज्यादा, मतलब अमाउंट ज्यादा होगा, सॉरी। तो रुपी की कीमत बढ़ रही है क्योंकि रुपी बाकी करेंसीज को जिसे कहते हैं बैलेंस कर रहा है। सेकंड स्टेटमेंट देखिए, इंक्रीज इन रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट इंडिकेट्स इंप्रूवमेंट इन ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस। देखिए रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट क्या होता है? वो नीर होता है मल्टीप्लाई बाय डोमेस्टिक इन्फ्लेशन अपॉन डिवाइडेड बाय फॉरेन कंट्री इन्फ्लेशन, ठीक है। यानी कि नीर को हम जब एडजस्ट करते हैं डोमेस्टिक इन्फ्लेशन डिवाइडेड बाय फॉरेन इन्फ्लेशन से, वो होता है रीर। यानी कि रीर अगर बढ़ रहा है, यानी कि अगर रीर बढ़ रहा है तो डोमेस्टिक इन्फ्लेशन ज्यादा हो रहा है कंपेयर टू फॉरेन इन्फ्लेशन। डोमेस्टिक ऊपर था और फॉरेन नीचे डिनोमिनेटर में था। यानी कि अगर रीर बढ़ेगा तो महंगाई भारत में तो ज्यादा है लेकिन बाहर कम है। तो इससे क्या होगा? ट्रेड कॉम्पिटिटिव कहां रह गया? हम जब महंगा सामान बना रहे हैं और वहां पर प्राइसेस कम है, यानी कि हमारे ग्लोबल एक्सपोर्ट्स कम होंगे। यानी कि सेकंड स्टेटमेंट हमारा जो है वो गलत हो जाएगा। थर्ड देखिए, इंक्रीज हो रहा है ट्रेंड में डोमेस्टिक इन्फ्लेशन रिलेटेड टू इन्फ्लेशन टू अदर कंट्रीज। ये जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था अभी सेकंड वाले स्टेटमेंट में, मतलब डोमेस्टिक इन्फ्लेशन अपॉन फॉरेन इन्फ्लेशन अगर बढ़ रहा है तो इंक्रीज होता है डाइवर्जेंस नीर और रीर में। यस, उसका फॉर्मूला यही था। नीर जो था, जो रीर था, वो था नीर मल्टीप्लाई बाय डोमेस्टिक इन्फ्लेशन डिवाइडेड बाय फॉरेन इन्फ्लेशन। तो अगर ये पूरी क्वांटिटी बढ़ रही है डी बाई एफ, तो इसका मतलब है रीर बढ़ेगा, डाइवर्ज होगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा नीर से। यानी कि ये स्टेटमेंट सही है। इसका आंसर 1 और 3 होंगे। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं सिंपल भाषा में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करिए प्लान IAS।